अभी हमने नाउन में पर्सन के बारे में पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट को सीखा, उसके यूज को सीखा। अब हम जेंडर के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जेंडर को सीखने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइए जेंडर, हेडिंग बनाइए जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग। जेंडर वर्ड को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जेंडर वर्ड का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जेंडर वर्ड का जन्म जेनस से हुआ है। जेंडर वर्ड का जन्म जेनस वर्ड से हुआ है, और जेनस वर्ड एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जेनस। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका सेंस क्या होता है, ये इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है काइंड या फिर शॉर्ट, काइंड या फिर शॉर्ट, यानी जाति या प्रकार, जाति या प्रकार। अब हम जेंडर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे बोलने मात्र से हमें पता चल जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि ये किस जाति का है, किस लिंग का है। तो लिंग के आधार पे हम जेंडर को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं प्रीसेंस ऑफ सेक्स, प्रीसेंस ऑफ सेक्स, प्रीसेंस ऑफ सेक्स। और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ सेक्स, अब्सेंस ऑफ सेक्स। यानी प्रीसेंस ऑफ सेक्स यानी लिंग के, जिसमें लिंग पाया जाता है और जिसमें लिंग का अभाव होता है, जिसमें लिंग नहीं पाया जाता। यानी जिसमें लिंग पाया जाता है उसे हम कहते हैं लिविंग कम्युनिटी, लिविंग कम्युनिटी, लिविंग कम्युनिटी। और जिसमें लिंग नहीं पाया जाता उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कम्युनिटी। यानी लिविंग कम्युनिटी जीवित समुदाय और निर्जीव समुदाय, निर्जीव समुदाय। और लिविंग कम्युनिटी को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं मेल कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी। यानी मेल कम्युनिटी नर समुदाय, जिससे नर जाति का बोध होता है, नर समुदाय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं फीमेल कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी। यानी जिससे नारी समुदाय का बोध होता है, नारी जाति का बोध होता है, उसे ही हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, उसे ही हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। और थर्ड जो हम कैटेगराइज करते हैं उससे कहते हैं बोथ कम्युनिटी, बोथ कम्युनिटी, बोथ कम्युनिटी। और इसी को हम कहते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन, और साफ लिख देता हूं, कॉमन कॉमन जेंडर। यानी जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं बोथ कम्युनिटी, यानी कॉमन
जेंडर। और नॉन लिविंग कम्युनिटी हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाए मैस्कुलिन जेंडर, इसका आप डेफिनेशन लिखे, इसका आप डेफिनेशन लिखे। लिखे अ नाउन दैट डिनोट्स, अ नाउन दैट डिनोट्स, अ नाउन दैट डिनोट्स a male community, a male community is called masculine gender, is called masculine gender, is called masculine gender। A noun that denotes a male community is called masculine gender। एग्जाम्पल में लिखे बॉय, मैन, लायन, किंग, etc। बॉय, मैन, लायन, किंग, etc। यानी जिससे मेल जाति का यानी नर जाति का, नर समुदाय का बोध होता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब सेकंड बनाए फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, इसमें डेफिनेशन लिखे अ नाउन दैट डिनोट्स, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल कम्युनिटी, अ फीमेल कम्युनिटी is called feminine gender, is called feminine gender। A noun that denotes a female community is called feminine gender, feminine gender। एग्जाम्पल लिखे गर्ल, गर्ल, वुमेन, गर्ल, वुमेन, लाइनेस, लाइनेस, क्वीन, etc, etc। गर्ल, वुमेन, लाइनेस, क्वीन, etc। थर्ड हेडिंग बनाए कॉमन जेंडर। थर्ड में हेडिंग बनाए कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स, a noun that denotes either a male or a female community। A noun that denotes either a male or female community is called common gender, is called common gender, is called common gender। एग्जाम्पल लिखे डॉक्टर, डॉक्टर, टीचर, पैसेंजर, डॉक्टर, टीचर, पैसेंजर, स्टूडेंट, etc। थर्ड लिखे, फोर्थ लिखे न्यूटर जेंडर। फोर्थ लिखे न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स, a noun that denotes a thing which is, a noun that denotes thing which is neither a male or female community, neither a male nor female community is called neuter gender, is called neuter gender।
एग्जाम्पल लिखे, बॉक्स, बॉक्स, ब्रेड, बटर, ब्रेड, बटर, बेंच, फैन, etc etc। अब आप बताएं, आपने मकई खाया होगा, मकई, मकई खाते हैं भुट्टा। आप ये बताएं कि वो मक्की जो है, मकई जो है आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। कितने लोग बता सकते हैं लिविंग, और कितने लोग उसे कहेंगे नॉन लिविंग। सबको क्या लग रहा है, नॉन लिविंग। सबको क्या लग रहा है, नॉन लिविंग। आपने गेहूं देखा है, गेहूं, गेहूं लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोई आइडिया नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का पहले प्रयास करें, समझने का काम करें। नेम ऑफ जितने भी सीड है, नेम ऑफ जितने भी सीड हैं, नेम ऑफ सीड्स, नेम ऑफ सीड्स या सीड क्या है कि जितने भी हैं, अगर इसे आप बायोलॉजिकल देखते हैं, बायोलॉजिकल देखते हैं यानी साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये आपका लिविंग होगा, ये आपका लिविंग होगा। और इसके अंदर लिविंग होगा तो ये ऑलवेज वेटेड होगा, यानी वेट्स होगा, यानी ये गीला होगा, ये गीला होगा। अगर ये आप इसी को नेचुरली देखते हैं, नेचुरली आप देखते हैं तो ये आपका नेचुरली नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा, यानी ये उस टाइम जो है ड्राई होगा, सूखा होगा। यानी जब ये आपका सूखा होगा तो ये आपका नॉन लिविंग होगा, सूखा होगा तो नॉन लिविंग होगा। और नेचर में ये कैसा होगा, नेचर में आपका ऑलवेज नेचुरली आप कहें तो ये आपका नॉन लिविंग होगा, नेचुरली आपका ये नॉन लिविंग होगा। अगर इसी को आप बायोलॉजिकल देखते हैं, इसी को अगर आप बायोलॉजिकल देखते हैं यानी बायो के अकॉर्डिंग देखते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये आपका लिविंग की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रजनन की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। आप खेत में एक गेहूं का बीज डालते हैं तो वो क्या करता है, अनेक गेहूं पैदा करता है, अनेक गेहूं उत्पन्न करता है। तो साइंस क्या हमारा कहता है, साइंस कहता है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है उसे हम लिविंग के कैटेगरी में मानते हैं, लिविंग के कैटेगरी में रखते हैं, लिविंग के कैटेगरी में समझते हैं। अगर आप ये कोई भी सीड है, गेहूं है, मकई है, धान है, मसूरी है, ये जितने भी आपके सीड हैं, जितने भी सीड्स हैं वो सारे के सारे आपके, अगर आप नेचुरली देखते हैं तो नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा तो वो ड्राई होगा यानी सूखा होगा। अगर उसे आप बायोलॉजिकल देखते हैं तो लिविंग होगा और उसमें गीलापन होगा, यानी जैसे ही आप मिट्टी में डालेंगे, जैसे ही उसको नमी मिलेगा, जैसे ही उसको नमी मिलेगा तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन क्षमता जो है जन्म ले लेती है, यानी उत्पन्न करने की क्षमता ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाती है और वो एक के साथ कई बीज उत्पन्न कर सकता है, कई मक्की उत्पन्न कर सकता है, कई धान उत्पन्न कर सकता है। अब हेडिंग बनाइए पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेंडर।